हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा, राधे राधे आप सभी को। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो अभी आज है 7 जनवरी और दिन है संडे का। और ये मेरा सैटरडे के दिन का शाम का वीडियो है, मतलब कि शाम के 4 बज रहे थे। तो अभी मैं लगी हुई हूँ खाने की तैयारी में। तो शाम के खाने की तैयारी हो रही है। तो रोज़ाना तो मैं 3 बजे से ही लग जाती हूँ, लेकिन आज हो गई हूँ थोड़ी सी लेट। और आज है हम 2 लोग ही खाने में, तो इसलिए मैं लेट ही लगी थी। तो आज 2 लोग ही बचे, क्योंकि बाकी के जो लोग हैं थोड़े से बाहर गए हुए हैं घर के, तो इसलिए हम 2 लोग ही थे। तो सोचा बाद में ही बना लूँगी खाना। तो और ये गए थे थोड़ा सा बाहर मार्केट के काम से, तो इसलिए मैं अकेली ही थी घर पर। तो मैंने सोचा फिर लेट ही खाना बनाऊँगी, क्योंकि रोज़ हम लोग जल्दी ही बना लेते हैं। और आज मैंने सोचा आज थोड़ा अलग बनाऊंगी। तो इनसे मैंने पूछा था तो बोला था कुछ भी बना लो। तो इनकी बड़े दिन से इच्छा थी राजमा खाने की। तो सुबह पता नहीं था कि घर के बाकी के लोग बाहर जाने वाले हैं, तो इसलिए मैंने सुबह राजमा नहीं गलाया था। तो फिर मैंने सोचा इसको एक आध सीटी में ज़्यादा ही लगवा लूँगी। उसके बाद देखते हैं, अगर पक जाता है तो इसी की सब्ज़ी बना लेंगे आज राजमा की, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए थे राजमा की सब्ज़ी खाए हुए। तो घर के जो बाकी के लोग हैं वो राजमा की सब्ज़ी ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, तो इसलिए हम लोग बहुत ही कम बनाते हैं। तो इसलिए मैं बना नहीं पाई थी, क्योंकि फिर 2 सब्ज़ी बनानी पड़ती है, क्योंकि वो लोग खाते नहीं हैं। तो इस वजह से मैं नहीं बना पाई थी। तो अब आज हम 2 लोग ही बचे थे, तो मैंने इनसे बोला कि मैं 2 सीटी ज़्यादा लगवा लूँगी, अगर पक जाता है तो ठीक है, बना के देख लेती हूँ। तो अभी मैं बना रही हूँ। तो अभी थोड़ा सा मैंने मीठा सोडा डाल दिया इसमें, इससे थोड़ा सा जल्दी पक जाता है राजमा। तो दाल हो राजमा हो, अगर जैसे दाल नहीं गलती हो ठीक से, तो हम थोड़ा सा मीठा सोडा डाल देते तो जल्दी ही पक जाती है। तो मैंने इसमें भी थोड़ा सा मीठा सोडा डाल दिया था और लहसुन प्याज तैयार करके रख लिए थे। तो इनको लगने लग गई थी भूख, तो ये किचन में ही बैठे हुए थे तो खाने के चक्कर में। और फिर ये बाहर गए हुए थे, तो इनको कपड़े चेंज करने थे, तो मैंने इनके आज कपड़े धो दिए थे। तो आज तो थोड़ी सी धूप अच्छी निकल गई थी, तो कपड़े सूख गए हैं। नहीं तो 2 दिन से कपड़े मेरे भी पड़े हुए थे, सूख ही नहीं रहे थे। तो आज पूरे कपड़े मैंने धूप में डाल दिए थे। तो ये भी बाहर गए हुए थे, तो इनके भी मैंने पूरे कपड़े धो दिए थे। तो यहीं पर पड़े हुए थे, तो इनको चेंज करने के लिए चाहिए थे। तो मैं इनको कपड़े दे रही हूँ। और उसके बाद फिर इनको भूख लग रही थी, तो मैंने नारियल दिवाली के टाइम के पड़े हुए थे, तो वो ही नारियल मैंने इनको दे दिए कि अगर अच्छे निकल जाएंगे तो मैं भी खा लूँगी। लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि इनका पानी सूख चुका था, दिवाली के टाइम के ही रखे हुए थे। तो इनको खाने के लिए मैंने दे दिए थे। तो अधिकतर अगर जैसे नारियल वगैरह रखे रहते हैं तो हम खा लेते हैं फोड़ कर। तो एक तो ख़राब निकला हुआ था, फोड़ कर देखा तो मैंने इनको दूसरा नारियल भी दे दिया था, तो पानी उसमें भी नहीं था। तो देखते हैं, अगर किस्मत अच्छी होगी तो ये अच्छा निकल जाएगा, नहीं तो ये भी ख़राब। तो इन्होंने फोड़ कर देखा तो ये नारियल भी ख़राब ही था। तो अभी मैंने सोचा इसमें कुछ अच्छा अच्छा छांट कर खा लेंगे, लेकिन इसमें जो पानी अंदर था वो पूरा पानी सूख गया था, जम गया था, जैसे हम फ्रीजर में कोई सी चीज़ रख देते हैं और जम जाता है। तो दोनों नारियल ही बेकार निकले, खाने के कुछ भी काम नहीं आए। तो फिर मैं किचन से इधर आ गई थी, तो इनकी जर्किन पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा इसको भी मैं घड़ी करके रख देती हूँ, क्योंकि ये जैसे ही कपड़े भी निकालते हैं तो ऐसे ही पड़े रहते हैं इनके। तो अभी मैं रख देती हूँ। और उसके बाद फिर किचन में आ गई थी, तो मैंने राजमा देखा तो पक चुका था राजमा। तो मैं मतलब सीटी, थोड़ी सा प्रेशर बचा हुआ था इसमें, तो मैंने सोचा सीटी निकाल कर अभी देख लेती हूँ, चेक कर लेती हूँ, लेकिन अच्छे से पक चुका था राजमा। तो सोचा अभी बना लेती हूँ, क्योंकि लेट ज़्यादा ही हो गई थी इसको पकाने के चक्कर में। तो राजमा तो पूरी तरीके से गल चुका था। वैसे हर बार मैं जैसे सुबह बनाना रहता है तो शाम को ही गला देती हूँ, और शाम को बनाना रहता है तो सुबह गला देती हूँ। लेकिन अभी बहुत दिन हो गए थे तो राजमा नहीं बनाया था, तो आज ऐसे ही बना लिया। तो अभी चढ़ा दी है मैंने कढ़ाई, और अभी तेल डाल देती हूँ कढ़ाई में। तो इसमें थोड़े से मसाले ज़्यादा लगते हैं, तो मसाले तो ज़्यादा है नहीं, तो सिंपल तरीके से ही बना लेती हूँ। नहीं तो इसमें जितने ज़्यादा मसाले डालते हैं हम, दालचीनी वगैरह डालकर बनाते, बहुत ही टेस्टी लगता है राजमा। और चावल के साथ तो इसका कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया रहता है। तो मैं चावल भी बनाने वाली हूँ। तो राजमे के साथ हमेशा चावल जो रहते हैं हमेशा अच्छे लगते हैं चावल के साथ खाने में।
तो अभी राजमा ही बना लेती हूँ, उसके बाद फिर चावल धोकर चावल भी रख दूँगी। और आटा तो मैंने लगा कर रख ही दिया है, क्योंकि पहले से ही लगा देती हूँ आटा तो अच्छे से गल जाता है, तो उसकी रोटियाँ बहुत ही सॉफ्ट रहती है, मतलब एकदम फुली फुली सी और मुलायम सी रोटी बनती है उसकी। तो मैं पहले ही लगा कर रख देती हूँ आटा। और अभी मैंने लहसुन प्याज डाल दिए हैं इसमें, और टमाटर थे नहीं, क्योंकि अभी ठंड 2-3 दिन से इतनी ज़्यादा तेज़ पड़ रही है, तो सब्जी वाले नहीं आ रहे हैं ज़्यादा, तो आते भी हैं तो बहुत कम सब्जियां लेकर आते हैं, तो आधी चीज़ें रहती है आधी नहीं रहती हैं। तो आज मैंने आधी अधूरी चीज़ से ही राजमा बनाया है, लेकिन देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है और इसके मसालों की खुशबू भी अच्छी आ रही है। बहुत कम मसाले डाले हैं वैसे मैंने इसमें। तो अभी सब्जी बन गई है राजमा की, तो अभी मैं चावल चढ़ा देती हूँ, क्योंकि इन्होंने बोला था कि राजमा मतलब जब सब्जी बनती है तो उसके साथ चावल तो चाहिए ही होते हैं। तो मेरा भी मन कर रहा था, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद अभी राजमा बना है तो उसके साथ चावल तो ज़रूरी ही होते हैं। तो चावल कम ही बनाऊंगी, क्योंकि ठंड का टाइम चल रहा है और इतनी ज़्यादा तेज़ ठंड पड़ रही है, तो चावल ठंडे होते हैं, तो इसलिए ज़्यादा चावल नहीं खाने चाहिए ठंडी में। वैसे गर्मी के टाइम पे तो अगर हम रोज़ रोज़ भी बना लेते हैं तो अच्छे ही रहते हैं, लेकिन अभी ठंड का टाइम चल रहा है तो सोच समझ कर ही खाना बनाना पड़ता है, जो भी बनाते हैं वो। और अभी ये दिखा रहे थे मुझे कुछ वीडियोस, तो मैं देख रही थी, काम भी कर रही थी साथ में। तो ये रहते हैं तो मेरा थोड़ा बहुत टाइम पास हो जाता है, बैठे रहते बातें करते रहते हैं। नहीं तो मैं अकेली रहती हूँ तो मैं अपना काम तो करती ही रहती हूँ। तो वैसे तो अगर कोई बैठे बैठे बात भी करते रहते हैं और मैं काम भी करती रहती हूँ तो काम में मन अच्छा लगता है और सारी चीज़ें अच्छी बनती है। और कभी कभी अकेली रहती हूँ तो कोई सी चीज़ बिगड़ जाती है, जल्दी रहती है कि कब निकलूँ किचन से, तो अच्छा नहीं लगता मुझे अकेली को। तो ये आज दिन भर से घर पर नहीं थे, मैं ही थी अकेली आज भी घर पर, क्योंकि इनके कुछ काम रहते हैं तो बाहर भी जाना पड़ता है। तो कभी कभी अकेली रहती हूँ तो अपने काम कर लेती हूँ और फिर बाकी टाइम में मैं टीवी वगैरह देख लेती हूँ। और फिर शाम के टाइम पे खाने का वक्त हो जाता है, तो बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि आपको सिर्फ खाना वाना बनाना यही आपका रूटीन रहता है। तो घर में तो यही काम रहते हैं, खाना बनाने के अलावा कपड़े वगैरह धोना यही काम रहते हैं, और काम के अलावा तो कुछ नहीं रहता है। थोड़ी बहुत देर कुछ बुक्स वगैरह पढ़ते हैं, टीवी वगैरह देख लेती हूँ, इससे में पूरा दिन निकल जाता है। तो बाहर तो कहीं जाना आना रहता नहीं है, क्योंकि हम लोग दिन भर घर पर ही रहते हैं गांव में। यहाँ पर हमारी ज़मीन नहीं है तो ज़मीन पर भी नहीं जाते हैं, क्योंकि हमारी ज़मीन थोड़ी सी दूर है यहाँ से, मेरे मायके साइड है, तो इसलिए वहाँ पर जाना बहुत कम होता है। तो दिन भर घर का ही काम रहता है, तो मैं आप लोगों के साथ यही रूटीन शेयर करती हूँ। और अभी देखिए हमारी जो थाली है वो बन के तैयार हो गई है। तो इसमें है राजमा की सब्जी और चावल है और रोटी है। तो सिंपल थाली है, लेकिन आप लोगों को अगर पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा। और इनको लग रही थी भूख, तो ये खाना खाने के लिए बैठ गए थे, और फिर मैंने भी खा लिया था इनको खिलाने के बाद, क्योंकि मैं गर्मा गर्म इनको खिला रही थी। और फिर खाना खाने के बाद फिर मैं गैस भी हाथों हाथ धो देती हूँ, क्योंकि फिर चींटी वगैरह हो जाती है और मक्खियाँ भी लगना शुरू हो जाती है, तो मैं हाथों हाथ ही काम कर देती हूँ। तो आज राजमा बनाया था तो थोड़ा सा ज़्यादा मतलब बिखेरा हो गया था, चावल वगैरह बनाए थे तो इसलिए मैं हाथों हाथ ही साफ़ कर देती हूँ। तो मैंने रख दिया था गर्म पानी गैस वगैरह धोने के लिए, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा तेज़ ठंड है, तो इस वजह से मैंने सोचा गर्म पानी से धो दूंगी, तो ये जो चिपचिपापन रहता है, तेल वगैरह रहते हैं, ये भी अच्छे से साफ़ हो जाते हैं गर्म पानी से। तो मैंने पहले तो डिब्बे वगैरह साफ़ कर दिए, उसके बाद फिर गर्म पानी रखने के बाद जो खिड़की रहती है हमारे जो किचन में, वो बहुत ज़्यादा गंदी दिखती है, मतलब उस पर लोहे की है तो जंग आ गई है, तो वो देखने में भी ऐसी लग रही है जैसे गंदी हो रही है, लेकिन उसका कलर निकल गया है और उस पर जंग आ गई है, तो इस वजह से लगती है। बाकी मैं रोज़ साफ़ करती हूँ ये तो आज मैंने गर्म पानी से ही कर दी है, तो और अच्छे से क्लीन हो जाएगी। तो खाना खाने के बाद भी अभी बहुत सारा टाइम बचता है मेरे पास में, क्योंकि हम लोग जल्दी बना लेते हैं। तो आज तो थोड़ा सा लेट हो गई थी मैं, तो अभी 5:30 बज गए हैं, और 5:30 बजे के मतलब मैंने 1.5 घंटे में पूरा काम निपटा लिया था मेरा। तो आज 2 लोग थे तो खाना कम ही बनाना था, रोटी सब्जी दोनों ही कम ही बनी थी, तो इसलिए आज थोड़ा सा मैं लेट लगी थी, लेकिन जल्दी फ्री हो गई। तो अभी गैस वगैरह मैं वैसे शाम के टाइम पे धोती नहीं हूँ, ऐसे ही साफ़ कर देती हूँ सूखे कपड़े से, लेकिन अभी फ्री थी तो मैंने सोचा कर देती हूँ, तो सुबह इतना नहीं रहता है गंदा गंदा सा। तो अच्छे से साफ़ करने के बाद फिर अभी टीवी वगैरह ही देखनी रहेगी, और फिर सुबह जो काम रहते हैं वो तो डेली के जो रहते हैं वो रहते ही हैं।
तो बहुत ही तेज़ गर्म पानी था, लेकिन ठंड इतनी ज़्यादा थी कि मुझे लग ही नहीं रहा था कि पानी गर्म है। तो अच्छा लग रहा था धोने में, क्योंकि गर्म पानी से तो जैसे बर्तन वगैरह भी मैं बहुत बार गर्म करके धो लेती हूँ, तो इतना ठंड का पता नहीं चलता है। तो अभी गर्म पानी से अच्छे से साफ़ भी हो जाता है। तो अभी वैसे किचन का काम ख़त्म हो गया है, तो मैंने सोचा अच्छे से ही क्लीन कर देती हूँ इसको। तो इधर आने का भी कुछ काम नहीं रहेगा, क्योंकि बर्तन वगैरह सब साफ़ हो चुके हैं और अभी कुछ काम भी नहीं है, तो अच्छे से सूख जाएगा। क्योंकि अभी दिन में तो 2-3 दिन से धूप नहीं निकल रही है, तो इस वजह से अच्छे से धो नहीं पाती हूँ। तो मैंने नीचे का जो पोछा था वो भी लगा दिया था, क्योंकि थोड़ी बहुत सब्जी वगैरह गिर ही जाते हैं, हम लोग खाना खाते हैं तो सोचा अभी यहाँ आने का कोई काम नहीं है किचन में, तो इसको धो देती हूँ, तो रात भर में अच्छे से सूख जाएगा ये। तो अभी मैं इसको अच्छे से धो रही हूँ। और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर नए हो तो, और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।